मोदी सरकार थर्ड पार्ट का पहला पूर्ण आम बजट कल पेश हुआ है और निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मिथिला परिधान में मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के कल बजट पेश की है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम मिथिलांचल के लोग, बिहार के लोग गौरवान्वित है कि हमारे पहचान को कल बजट में दिखने को मिला है मधुबनी पेंटिंग। और 2025-26 का आम बजट जो है यह विकसित भारत 2047 में जो हमारे सरकार का संकल्प है कि विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत का झलक इस आम बजट में देखने को मिला है। सभी मजदूर के लिए, गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सामान्य के लिए, सभी वर्गों का इस बजट में ख्याल रखा गया है। खास करके जो हमारे मिथिलांचल के मखान उत्पादन है, आज कितना हर्ष का विषय है जो 75 वर्षों के बाद उस मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। पटना में जो आईआईटी है उसको वर्ल्ड क्लासेज आईआईटी बनाने का संकल्प इस बजट में लिया गया है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से किसान के लिए जो खाद सब्सिडी है, उस पर किसान के लिए जो खाद हम लोग डालते हैं उर्वरक, उस पर सब्सिडी को बजट में कंटिन्यू किया गया है। तो निश्चित रूप से यह आम बजट जो है वो समावेशी विकास की ओर भारत के बढ़ते कदम को परिदर्शित करता है। और निश्चित रूप से जैसा आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टीवी हो, मोबाइल हो, सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान के मूल्य को घटाया गया है। मोबाइल में जो बैटरी चार्ज होगा, सोलर में जो बैटरी लगेंगे, उस सब के मूल्य को घटाया गया है। तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लिए यह उत्साहजनक बजट है और इस बजट की हम माने जितनी भी प्रशंसा करें, खास करके बिहार के लोगों को तो बहुत तोहफा दिया गया है। आज पूरे बिहार में एनएच का जाल बिछ रहा है। उसी परिदृश्य में हम लोग जहां बैठे हैं, इस एनएच क्रॉस करती है और उसका बहुत तेजी से काम हो रहा है। इससे पहले बजट में केवल घोषणा होती थी, लेकिन अब मोदी सरकार जब से देश के अंदर आई है, बजट में जो भी प्रस्ताव आता है, जो भी प्रावधान रखा जाता है, उसको पूर्ण किया जाता है। उसका उद्घाटन भी एनडीए सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो निश्चित रूप से हम बिहार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग इस बजट का स्वागत करते हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है। इसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तोहफा के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना है? निश्चित रूप से अब हम पूछते हैं, जो देश दुनिया का परिस्थिति है, हम सबसे गरीब राज्य के लोग हैं। बिहार में बहुत गरीबी है। आज आप महाराष्ट्र में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, वहां का परचेजिंग पावर, पर कैपिटा इनकम में हम लोग सबसे पीछे हैं। तो पूरे देश के मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बजट लाया गया है और 12 लाख तक के आमदनी को कर मुक्त रखना बहुत स्वागत योग्य है। इससे मध्यम वर्ग को विकास में गति मिलेगी, विकास में सबको सहायता मिलेगी। विपक्ष के कई नेता का बयान आया है जो बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखकर ही आम बजट पेश किया गया है। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होता है। आज 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, 1-1.5 महीना पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, कहीं न कहीं चुनाव होता है। तो विपक्ष को अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज एनडीए तीसरा पार्ट चल रहा है। मोदी जी 10.5 साल से सरकार चला रहे हैं। विपक्ष के पास कोई हैसियत नहीं है। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को कि 1 रुपया घोटाला का कोई चर्चा करे। कांग्रेस की सरकार थी, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, माने एक भी घोटाला से पटा रहता था। लेकिन 10.5 वर्ष के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है, किसी विपक्ष के जवान से एक शब्द नहीं निकलता है कि एनडीए सरकार का कोई मंत्री घोटाला कर ले। तो यह विपक्ष विरोध करने के लिए विपक्ष है। सकारात्मक काम होता है तो उसकी विपक्ष चर्चा नहीं करते हैं, केवल नकारात्मक चर्चा करते हैं। उसको विरोध करना है, मुझे विरोध करना है, उसके लिए विरोध करें। तो आप विरोध करते रहिए। देश की 140 करोड़ जनता इस बजट का प्रशंसा कर रहे हैं। वह एनडीए सरकार मोदी जी को आशा और आकांक्षा की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष क्या बोलते हैं यह उनके बोलने का विषय है। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और 140 करोड़ हिंदुस्तान के आम आवाम इस बजट को सर आंखों पर रखे हुए हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि देश के वित्त मंत्री मिथिला के परिधान में मधुबनी पेंटिंग
से सुसज्जित साड़ी पहनकर बजट पेश की है। इसको मधुबनी पेंटिंग की ब्रांडिंग किससे जोड़कर देखा? निश्चित रूप से। अब हम पूछते हैं, हम सब यहाँ जितने भी हैं मिथिलांचल के लोग हैं, अब मिथिलांचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी मिथिला पेंटिंग पहन के गई, सरकार का आइडियोलॉजी था। यह सरकार की थी जो मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को पूरे विश्व में ख्याति मिले, पूरे विश्व में चर्चित हो मिथिला पेंटिंग। और बखूबी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उसको निभाया है। अब क्या कितनी खुशी होगी मिथिलांचल के लोगों को